अमरीकी सदर का ईरान जंग जारी रखने का ऐलान। कार्रवाइयां मजीद सख्त करने और ईरान के तेल को भी निशाना बनाने की धमकी दे दी। तेहरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की इजाजत कभी नहीं देंगे। अहदाफ के हुसूल तक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी रहेगा। ईरान ने मुतालिबात ना माने तो उसे पत्थर के जमाने में पहुंचा देंगे। सदर ट्रंप ने अमरीकी कौम से खिताब में पुरानी बातें दोहरा दी। दावा किया कि ईरान में मकासद तेजी से हासिल कर रहे हैं। जंग के बुनियादी अहदाफ तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ शानदार फतह हासिल की। उनकी फिजाइया और नेवी खत्म कर दी। मिसाइल तंसीबात को तबाह कर दिया। ईरान की प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने की सलाहियत खत्म कर दी। जंग में 13 अमरीकी फौजी मारे जाने का एतराफ। इत्तेहादियों से यकजहती का इजहार। वाज़ेह किया कि खलीजी ममालिक पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त। वेनेजुएला के बाद मशरक़ वुस्ता से तेल की जरूरत नहीं रही। जिन्हें तेल की जरूरत है वो अमरीका से खरीदे। आबनाए हुर्मुज़ से जिनका तेल गुजरता है वो खुद हिफाजत करें। We will continue until our objectives are fully achieved. We are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change. The new group is less radical and much more reasonable. Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. ईरान का इसराइल पर तगड़ा वार। सेहूनी रियासत पर क्लस्टर मिसाइल दाग दिए। तल अबीब समेत कई शहरों में सायरन बज उठे। हेफा और बनी बराक में तबाही। इमारतों को नुकसान पहुंचा। गाड़ियों के शीशे टूट गए। 7 इसराइली जख्मी। बहरीन के दारुल हुकूमत में अमरीकी बेस पर ड्रोन हमला। आग भड़क उठी। बगदाद में अमरीकी सिफारती मरकज निशाना। विक्टोरिया एयरबेस पर मिसाइल मारे गए। आइंदा 24 से 48 घंटों में इराकी मलेशिया के हमले मुतवक्के। अमरीकी सिफारत खाने ने अमरीकी शहरियों को इराक छोड़ने की हिदायत कर दी है। सऊदी वज़ारत दिफा ने मजीद 4 ड्रोन्स मार गिराने का दावा किया है। सदर ट्रंप के खिताब के बाद दुनिया भर में मुआशी सरगर्मियों को मजीद धचका। आलमी मंडी में भूचाल आ गया। खाम तेल की कीमतें फिर ऊपर चली गईं। अमरीकी क्रूड ऑयल 5% महंगा होने के बाद $106.2 फी बैरल हो गया। बरतानवी क्रूड ऑयल की कीमत 6% इजाफे के बाद $108.1 फी बैरल हो गई। आलमी स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान है। टोक्यो स्टॉक मार्केट में 2.3% कमी रिकॉर्ड की गई। जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट में 4% और ताइवान स्टॉक मार्केट में 1.6% कमी हुई। ऑस्ट्रेलिया, शंघाई, थाईलैंड, मलेशिया और फिलिपाइन की स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान देखा जा रहा है। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर मजीद सब्सिडी देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। हुकूमत ने तेल की आलमी कीमतों के मुताबिक एडजस्टमेंट की यकीन दहानी करा दी। कर्ज मुआहिदे के तहत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रद्दो बदल जारी रखा जाएगा। मजीद क्या तफसीलात है, शकील अहमद से जानते हैं। जी शकील। देखिए, IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास मई के अवाइल में मुतवक्के है, जिसमें पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी। लेकिन उससे पहले IMF हुकूमत पाकिस्तान से कह रहा है कि माली डिसिप्लिन जो है उसको इंश्योर किया जाए। खास तौर पर इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं उसको कंज्यूमर्स के ऊपर पास ऑन किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान ने 1 महीना पहले 55 रुपये फी लीटर इजाफा किया था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, और अब तक सब्सिडी भी तकरीबन 130 अरब रुपये की फ्राहम की जा चुकी है। लेकिन अब IMF को यकीन दहानी कराई गई है कि मजीद सब्सिडी नहीं दी जाएगी। मौजूदा सब्सिडी आर्जी है और इंटरनेशनल प्राइसेस के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है रद्दो बदल किया जाएगा, ताकि जो IMF कर्ज प्रोग्राम है उसकी जो शर्त है उसको पूरा किया जाए। लेकिन जो कमज़ोर और गरीब तबका है उसको महंगाई से बचाने के लिए 5,000 रुपये सहमाही जो वजीफ़ा है उसमें इजाफा किया जाएगा। तकरीबन जो 14,500 से बढ़कर ये 19,500 हो जाएगा। जो BIS के मुस्तहकीन हैं उनकी जो तादाद है वो 1,02,00,000 से ऊपर चली जाएगी। मकसद ये है कि उनको महंगाई से बचाना है। लेकिन इजाफी मजीद टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। खास तौर पर खाद और कीड़े मार अद्वियात पर भी टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। फिलहाल IMF कमीशन पाकिस्तान आने वाला है तो उससे मुशावरत की जाएगी। नए माली साल के बजट के हवाले से जो मुख्तलिफ तजावीज़ हैं, सिफारिशात हैं, उन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जी, शकील अहमद अपडेट कर रहे थे। कल जंगबंदी की उम्मीद और आज जंग जारी रखने के ट्रंप के ऐलान ने मार्केट को फिर धड़ाम से गिरा दिया।
100 इंडेक्स 4,427 पॉइंट्स गिर गया। स्टॉक मार्केट एक साथ 4 हदें गवा बैठी है। बात करेंगे, सैयद रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, ये जंग के ऐलानात और जंग की बातें सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट को हिला रही हैं। बिल्कुल, देखें, हसास मार्केट है और सबसे ज़्यादा मुतासिर होती है ऐसी खबरों पर। और जब हमने देखा था कि जंग के हवाले से कुछ مثبت खबरें आ रही थी कि जंग रुकने के हवाले से, तो हमने 2 दिन में मार्केट में 9,000 पॉइंट की तेज़ी देखी थी। और कल मार्केट में जो है एक मौके पर गैर मामूली तेज़ी पे कारोबार भी 1 घंटे के लिए रोकना पड़ा था। 7,000 पॉइंट की तेज़ी हुई थी। उसके बाद आज जब ये बयान सामने आया अमेरिकी सदर का कि वो हमले जारी रखेंगे और मजीद 2 से 3 हफ्ते जो है जंग जारी रह सकती है, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आई है। काफ़ी मार्केट में कारोबार का आगाज ही 3,500 पॉइंट की मंदी से हुआ था। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमतें भी बढ़ गई, जिसके बाइस सरमायाकारों का एतमाद जो है वो मुतज़लज़ल हुआ। और हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में अभी भी मंदी है। तमाम सुबह से अब तक जो है किसी मौके पर भी मार्केट पॉजिटिव जोन में नहीं जा सकी है। इस वक्त मार्केट में 3,916 पॉइंट्स की मंदी है और 100 इंडेक्स 1,51,584 पॉइंट पर। तफसील फराहम करने के लिए आपका शुक्रिया रिजवान आलम। ईरान में मजीद क्या हासिल करना बाकी है? ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने सवाल उठा दिया। खिताब में कहा, सदर ट्रंप ने जंग शुरू करने से पहले मुशावरत नहीं की। हम मशरक़ वुस्ता में जारी तनाव में कमी देखना चाहते हैं ये जंग जल्द ख़त्म हो। ऑस्ट्रेलिया इस जंग का फ़ाल फ़रीक नहीं है, फिर भी उसकी ज़्यादा कीमत अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब, ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर्स, वज़ीर आला, चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान, प्राइम मिनिस्टर AJK और दूसरे इंतहाई काबिल एहतराम शुरका को दिल की गहराइयों से मैं खुशामदीद कहता हूँ। जिस तरह कि आप जानते हैं कि ख़ित्ते में जंग अब दूसरे महीने में आ चुकी है और जो शहादतें हुई हैं हम सबको उसके ऊपर बेहद अफसोस है। और इस हवाले से हमने अपने ताज़ीती पैगामात मुख्तलिफ़ औक़ात में और इसी हवाले से ख़ित्ते में जंग के शोले ठंडे करने के लिए हमने भरपूर कोशिश की बतौर एक मुखलिस दोस्त के, बरादर मुल्क के। और इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार साहब ने अपने हम मनसब ईरान में उनसे कई मरतबा बात की, दूसरे जो उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ बात की और अनथक मेहनत कर रहे हैं। अभी चीन से होके आए हैं, इनके बाजू को चोट भी आई लेकिन उसकी उन्होंने परवाह नहीं की। और इसी तरीके से फील्ड मार्शल साहब ने इस हवाले से कलीदी किरदार अदा किया और कर रहे हैं। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहने में कोई बात नहीं कि पाकिस्तान ने इस जंग को बंद कराने के लिए और सीज़ फायर कराने के लिए हद्दुल मक़दूर कोशिश की है। बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है। और जिस वक़्त मैं आपकी खिदमत में ये मारूज़ात पेश कर रहा हूँ, ये एफ़र्ट्स हनूस जारी हैं और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ज़रूर अपनी कमाल बेरमारीन से इस खत्ते में अमन कायम करेगा इंशाअल्लाह। इसी तरीके से पाकिस्तान बाकी ममालिक की तरह इस जंग से बहुत मुतासर हो रहा है। हमारी इकॉनमी के लिए पिछले 2 साल में आप सब ने मिलकर बेपनाह काविशें की और पाकिस्तान की मईशत को मैक्रो लेवल पर उसको स्टेबल कर दिया। अब इस वक्त तरक्की और खुशहाली का वक्त आ चुका है, लेकिन बदकिस्मती से इस जंग के नतीजे में हमें माशी तौर पर बेपनाह मुश्किलात का आज सामना है। बड़ी काविशों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो 2 जहाज़ खड़े थे आबनाए हुर्मुज़ में गुजरने के लिए जो इंतज़ार कर रहे थे, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की काविशों से दोनों जहाज़ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से गुज़र गए। और अभी हालिया दिनों में फिर 20 जहाज़ों का पाकिस्तानी झंडे के साथ का इंतज़ाम किया है, जो कि इंशाअल्लाह उसके लिए भी आइंदा चंद दिनों में पेशरफ्त होगी। जो ही जंग के साए मंडाने लगे, मैंने यहाँ पर मीटिंग्स की और फिर हमारी टीम 4 सूबों में मोहतरम वज़ीर आला से उन्होंने जाके मीटिंग्स की। लाहौर में
چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ سے، سندھ میں شاہ صاحب سے، کے پی اور بلوچستان میں جا کے، اور پوری ان کو صورتحال کی آگاہی کی. پہلے ہفتے ہمیں فی الفور 55 روپے پاس آن کرنا پڑا، اور ہم نے اس کو ایکویٹ کیا ڈیزل کو اور پیٹرول کی قیمت کو. ایک کی پی ڈی ایل ہم نے کم کی اور اس کو ایکویٹ کر کے ہم نے 55 روپے کے طور پر پاس کیا. پاکستان کے محنتی دہقاں، مزدور، دکاندار، ان کے لیے بے پناہ ایک معاشی بوجھ تھا جو کہ انہوں نے ایبزارب کیا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ کی سب کی اجتماعی اور بھرپور کاوشوں سے ہم نے وقت کے اوپر ہم نے یہ ساری چیزوں کو جانچا، ڈیبیٹ کیا، اور اس کے لیے ہم نے اقدامات اٹھائے. کیبنٹ کی 2 مہینے کی تنخواہ جو ہے وہ انہوں نے والنٹریلی انہوں نے سرنڈر کی. تیل کی جو کنزمپشن ہے اس میں 50% کی کٹوتی لگائی. پھر پارلیمنٹ کے ممبرز نے اس کے لیے کنٹریبیوٹ